हेलो दोस्तों, आप सब फौज में ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जरा सोचो, कल को जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे और स्टार्स लगाओगे तो उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी, कैसे होने वाली है आपकी आगे की लाइफ। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग तरीके से एक कूल स्टाइल में रोस्ट करेंगे। मतलब हंसी मजाक में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिसर बनने के बाद आपकी रियल लाइफ कैसी होगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चिल करो और एंजॉय करो अपने फ्यूचर का ट्रेलर इन रोस्ट स्टाइल। जैसे आप जब नीचे वाली रैंक्स में रहते हो तो जोश बहुत ज्यादा होता है, बीच में आप सैंडविच हो जाते हो, ऊपर वालों से भी और नीचे वालों के साथ भी आपको जगल करना पड़ता है। और जब आप जर्नल लेवल पे पहुंच जाते हो तो ऊपर के प्रोटोकॉल्स आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम जूनियर मोस्ट गस्टेड ऑफिसर के साथ, असिस्टेंट कमांडेंट। तो सबसे पहले तो असिस्टेंट कमांडेंट बनता कौन है? असिस्टेंट कमांडेंट का मतलब है आपका लवासना का जो सपना है वो तो टूट चुका है। या तो आप लवासना से प्रताड़ित थे, या फिर आप एनडीए या फिर आईएमए वाले थे। तो इन दोनों से रिजेक्ट हुए लड़के आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए। तो आपका जो प्राइमरी टास्क था, प्राइमरी जो आपका गोल था, उस सपने ने आपको डिच कर दिया है। और अब ये सपना छोड़कर आप आ गए हो देश के इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने के लिए। पर रियलिटी चेक क्या रहता है? देश की सेवा से ज्यादा आपको अपनी जिंदगी के खतरे बढ़ने लग जाते हैं। आपकी जिंदगी ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स में दबती चली जाती है, दिल्ली के ऑर्डर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? प्रमोशन लिस्ट की टेंशन में गुजर जाती है ये वाली रैंक। असिस्टेंट कमांडेंट मैंने पहले ही बताया था, इनके नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन पहचान बहुत छोटी रहती है। आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज्यादा असिस्टेंट कमांडेंट को होता है। इनको यही नहीं पता कि हम आर्मी में आए हैं, हम फौज में आए हैं, हम पुलिस में आए हैं, आर्म्ड पुलिस क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस इस रैंक में परमानेंट रहता है। बोलते हैं कि हम आर्मी के कैप्टन हैं, मेजर हैं, डीएसपी हैं, हम हैं क्या? तो ये बेचारा ऑफिसर जिसकी लवासना का सपना टूट चुका है और स्वप्ना का सपना लेके ये 3 स्टार कंधे पे लगा रखे हैं, लेकिन आईपीएस बैच है नहीं। तो ये आईपीएस वाला चार्म जो है वो मिसिंग है, लेकिन ये 3 स्टार की चमक जो है वो उसको बहुत पसंद आ रही है। आर्मी का ये नया नया बकरा है, बिल्कुल अकेडमी से बाहर आया हुआ है। यूनिफॉर्म चमक रही है लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। कहने को तो साहब जो है वो कंपनी कमांडर है, कंपनी कमांडर का प्रभार पहले दिन से संभाल लेंगे, लेकिन कंपनी में होता क्या है इनको पता ही नहीं है। अकेडमी में कुछ बताते भी नहीं है कि भाई करना क्या है, काम कैसे होता है। नाका पेट्रोलिंग का रास्ता इनको याद नहीं होता है। तो असली जो कमांडर होता है इनका इंस्पेक्टर होता है या फिर कंपनी का क्लर्क, जिसको हम एमएचसी बाबू कहते हैं। तो जो क्लर्क होता है या फिर हवलदार होता है, असलियत में कंपनी चलाता है हवलदार, और आपकी पावर वो पूरी इंजॉय करता है। जोश इस रैंक में सबसे ज्यादा रहता है, तो बेवकूफियां भी सबसे ज्यादा इसी रैंक पे होती है। एसओपी रूल्स के आगे ये बेचारा जगल करता करता सोचता है कि किस सर्कस में मैं आ गया। और सबसे बड़ी बात, गड़बड़ हुई तो फिर बलि का बकरा कौन बनेगा? ये असिस्टेंट कमांडेंट साहब ही बलि का बकरा बनेंगे। तो ये रैंक जोश से भरी रहती है, इरिटेशन से भरी रहती है, डिसइल्यूजनमेंट से भरी रहती है, और लेकिन मजा भी बहुत आता है। और जब आप ये रैंक 5-6 सालों तक पहन लेते हो तो इसका मतलब आपने फौज के अंदर ग्रेजुएशन कर ली है और अब पास हो गए हो, तो आपको रैंक लगेगी डिप्टी कमांडेंट वाली। आपने डिप्टी कमांडेंट वाली रैंक पहन ली है तो इसका मतलब आप ग्रेजुएट हो चुके हो फौज की यूनिवर्सिटी से, और इसका मतलब आप बच गए हो असिस्टेंट कमांडेंट से की गलतियों के बाद। और अब गलती थोड़ी कम होंगी क्योंकि अब तुम लोग नए बकरों को पकड़ोगे और उनकी गलतियों पे हंसोगे और अपना दिन याद करोगे कि यार मैंने भी ये गलती करी थी। तो जो डिप्टी कमांडेंट वाला फेज होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मिडल फेज होता है। यहाँ पर आप नए भी नहीं रहते और यहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम पुराने हो चुके हैं। तो ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मिडल जोन वाली सिचुएशन आ जाती है। मेन चीज क्या रहती है यहाँ पर कि जिम्मेदारी अब शुरू होती है। कमांडेंट के सारे छोटे बड़े काम आपको करने हैं। सीईओ को खुश रखना तुम्हारा धर्म अधिकार हो जाता है। आपका पहला काम रहता है कि बस सीईओ को खुश रखना है। कमांडेंट अपनी वाइफ से ज्यादा तुमसे बात करेगा और तुम सोचोगे कि मैं कमांडेंट का क्या हूं। तो सोच के देख लो, पूरे दिन रात आप कमांडेंट के अमेजोन और जोमेटो की सर्विस बने हुए हो। जो भी बटालियन का काम है वो सब डिप्टी कमांडेंट संभालते हैं। तो सीईओ की सारी चीजें आप मानोगे। वाटर मास्टर हमारा जोमेटो डिलीवरी सर्विस देता है। एजुडेंट जो होता है वो पूरी सबकी जी में डंडा करके रखता है। और डीसी ऑप्स मतलब ऑप्स ऑपरेशंस जो संभालते हैं। अगर इस ऑपरेशन में थोड़ा सा भी उप्स हो गया तो कमांडेंट और आईजी और जो फ्रंटियर के जनरल कमांडर्स हैं वो आपको बख्शेंगे नहीं। आपकी गुद्दी लाल कर दी जाएगी। गुद्दी लाल मतलब फाइल लाल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे डिप्टी कमांडेंट बहुत मुश्किल रैंक होती है। सब पूरा का पूरा फौज जो है वो एक तरीके से डिप्टी कमांडेंट संभालते हैं, बहुत ज्यादा रन करते हैं। एक चीज में अगर हम समझने चाहें तो डिप्टी कमांडेंट जो ऊपर और नीचे दोनों में फंसे रह जाते हैं, और सैंडविच वाली पोस्ट है ये, सैंडविच
रैंक है ये। फिर आता है भाई मिड लाइफ क्राइसिस का स्टार्टर बैक, मतलब सेकंड इन कमांड वाली लाइफ। सेकंड इन कमांड 2IC, 2IC होता है 2 eyes 2 see। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कोई काम नहीं है, इस रैंक के पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ देखने के काम आता है। ये फौज का परमानेंट मिडल लाइफ क्राइसिस के अंदर फंसा रहता है। इसका नाम ही ऐसा है सेकंड इन कमांड, कुछ मतलब नहीं है इसका। दिन भर ये बस मीटिंग्स में फॉन्ट साइज पर डिस्कस करते रहेंगे, पेज के मार्जिन पर डिबेट करते रहेंगे और शाम को घर जाकर बोलेंगे कि भाई फौज में ऐसा नहीं होता। ये फौज की चुगलीखोर चाचा बन चुके हैं। सीईओ की बिचिंग करते हैं ये नीचे वाले ऑफिसर्स के साथ, नीचे वालों की ये चुगली करते हैं सीईओ के साथ। तो यही इनका करियर प्रोग्रेशन रहता है, नीचे वालों की ऊपर और ऊपर वालों की नीचे करना। हर स्पीच में ये ऐसी बातें करते हैं कि इनको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया है, टेक टॉक बहुत बढ़िया करेंगे और बीच में थोड़ी गाली गलौज भी कर देंगे। और असली स्ट्रगल क्या रहती है इनकी? असली स्ट्रगल ये रहे इनकी कि बस रोज की रोज ये एक सुहाना सपना देखकर सोते हैं कि कब हम सीईओ बन जाएं। बस इनका ये है कि कैसे ना कैसे करके 5-6 साल इस रैंक में बिता के हम सीईओ बन जाए। तो रोज ये एक सुहाना सपना लेकर सो जाते हैं। अब आता है भाई हमारी पूरी फौज के राजा। राजा हैं हमारे कमांडेंट साहब। बीएन का राजा है, कुछ भी कर सकते हैं। मूड आया तो दिन है, मूड नहीं है तो बस रात है। अगर इन्होंने बोल दिया तो मतलब पत्थर की लकीर है। पावर ब्रोकर ऑफ द बटालियन इनको बोला जाता है। कॉलर डॉग से ज्यादा ताकत होती है इस बात की कि कितने नेता और कितने आईपीएस ऑफिसर आपको सीधा फोन पर बात करते हैं। इनका फेवरेट काम क्या है? सीईओ साहब का फेवरेट काम है जूनियर ऑफिसर्स को सरप्राइज चेक के नाम पर टेंशन देना, हर हफ्ते एमएचए को रिपोर्ट सबमिट करना, हर रोज 2500 रिपोर्ट्स देखना और उनको साइन करना और नीचे वालों को अपने अकॉर्डिंग नचाते फिरना। हजारों के ट्रूप्स और करोड़ों का इक्विपमेंट इनके पास रहता है और पूरे खेल का मैदान इनके पास है। स्ट्रेटेजिक विजन के मास्टर रहते हैं। मतलब क्या है कि 3-3 घंटे बोलेंगे जरूर लेकिन काम के नाम पर फिर वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अपना टाइम भूल जाते हैं कि सास भी कभी बहू थी। चाय पे चर्चा करते करते 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता चलता नहीं है और ऐसा ही दिन हो जाता है खत्म। फिर नेक्स्ट रैंक आती है भाई 1 सितारा पर सर दर्द जो होते हैं वो इनफाइनाइट 1 स्टार ऑफिसर, जो हमारे पहले जनरल रैंक के ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इनके पास 1 सितारा, इनकी गाड़ी पे ये जबरदस्त चमकता हुआ सितारा इनको मिल जाता है। जबरदस्त इनकी रैंक है। लेकिन ये जो जर्नल है ये जनरल रैंक का एक ऑकवर्ड टीनेजर फेस है। नया नया जनरल बना है ऑफिशियली। अब तुम आईपीएस के डेपुटेशन ब्लॉक में अब एंटर कर चुके हो, तो इसका मतलब अब सीखना का क्या है कि बस आईपीएस को कैसे खुश रखना है। आईपीएस डेपुटेशन ब्लॉक में अब घुस गए हो। पावर अब डिफाइन होती है आईपीएस के डिसीजन से। अब आपको पता चलना लग रहा है कि असली डिसीजन कौन ले रहा है और ब्लेम किसको मिल रहा है। तो ब्लेम मिल रहा है जी आपको, क्योंकि हर गड़बड़ फाइल में सिग्नेचर तो आपके ही है। तो दिल्ली के बाबू के लिए तुम क्या हो? गो टू प्रॉब्लम सॉल्वर हो। मतलब तुम्हारा हर साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हर एक साइन का मतलब है एक नया हेडेक। और जब आप ये जनरल के टीनेजर फेस को बाय बाय कर देते हो, फिर आता है भाई एकदम कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव वाला सीन, आईजी 2 स्टार ऑफिसर्स। और यहाँ पर बनाई जाती हैं पॉलिसीज जो बिल्कुल ही ग्राउंड से हटकर रहती हैं। बहुत बार क्या होता है, क्योंकि आईजी जो थे वो एक टाइम पे एसीज थे, उन्होंने अपने टाइम पे देखी थी कुछ कुछ समस्याएं और उनको लगता है 25 साल के बाद 28 साल के बाद अभी भी वही प्रॉब्लम्स है और सोल्यूशन भी उनके पास वही है जो वो उस टाइम पे सोचा करते थे। लेकिन साहब जी को पता नहीं है कि भाई चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं। आगे पहले फोन्स नहीं हुआ करते थे, आज की डेट में हर एक जवान के पास फोन है। हर एक जवान जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पहले वाली बात रही नहीं है। तो पॉलिसीज वो बनाओ जो ग्राउंड पे अप्लाई हो। तो पॉलिसीज ये ऐसी बनाते हैं जो कभी ग्राउंड पे अप्लाई हो नहीं पाती हैं। मीटिंग्स में चाय समोसे पकौड़े खा के और 400 स्लाइड की प्रेजेंटेशन करके हो जाता है यहाँ पर जय श्री राम। और स्पीच का टेम्पलेट हमेशा फिक्स रहता है, हमारे जवान, हमारी फोर्स। और जवान को आखिरी बार देखा कब है ये इनको याद नहीं है। और असली काम क्या है, रियल वर्क क्या है कि आईपीएस ऑफिसर्स की आंखों से दुनिया देखना। जैसा आईपीएस ऑफिसर्स दुनिया देखते हैं वैसे ही ये भी वैसे ही दुनिया देखने लग जाते हैं और दिल्ली के बाबुओं का एजेंडा आगे बढ़ाना। बस अब बस इस चीज का इंतजार रहता है कि दिल्ली में क्वार्टर कैसे मिले और आगे की लाइफ जो है वो दिल्ली के अंदर कैसे बिताई जा सकती है। फाइनली हम बात करते हैं लॉर्ड ऑफ द फोर्स, फोर्स के मसीहा, सुप्रीम बीइंग, एडीजी एंड डीजी। मैक्सिमम तो ये आईपीएस ही होते हैं। छोटी फौज जैसे कि आईटीबीपी
एसएसबी, एसएसबी इनके अंदर तो एडीजी और डीजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस होते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ थोड़ी बड़ी फोर्स है तो एक एडीजी जो होते हैं वो कैडर ऑफिसर भी हो सकते हैं, लेकिन डीजी तो 100% आईपीएस ही होंगे। तो यहाँ पर सारी जो पर्क्स वाली, प्रमोशंस वाली जो प्लम पोस्टिंग होती है वो तो सिर्फ आईपीएस कैडर को ही बट जाती है। तो सारा प्रसाद जो आईपीएस कैडर को बट जाता है। उनके पास देश की इंटरनल सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट रहता है, पर जवान से मिलने की इनके पास मेमोरी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोल बोल के थक गया कि भाई इनको ओजीएएस दे दो, लेकिन इन सर लोगों की लॉबी इतनी तगड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। कभी भी दिल्ली से कैसा भी ऑर्डर आ जाता है, ग्राउंड रियलिटी से जो कि बहुत दूर होता है, जो भी दिल्ली के बाबू उनको कान में बताते हैं वैसा ही काम हो जाता है। ग्राउंड के अंदर पता है नहीं कि चीजें कैसे चल रही हैं, और फोर्स के ऑफिसर्स के लिए तो ये भगवान से कम है भी नहीं, क्योंकि इनके हाँ या ना के ऊपर लोगों के करियर डिसाइड होते हैं। तो क्यों ना ये भगवान हो जाएं। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स जो के अंदर आ जाता है, क्योंकि इनके हाँ और ना के अंदर पॉलिसीज बनती है, आदमी के करियर बढ़ता है या फिर बिगड़ता है। तो फिर इनके सामने बोलने की पावर किसी के पास रहेगी भी कैसे। तो ऑब्वियसली गॉड कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा, और कैडर ऑफिसर्स के लिए ये जो पोस्ट है ये डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गई है। तो अगर मैं फिर से सम अप करूं तो नीचे वाली पोस्ट पर जोश रहता है, बीच में जो पोस्ट्स हैं वो सारी सैंडविच हो जाती हैं, आप जगल करते रह जाओगे ऊपर वालों और नीचे वालों के बीच में। और उसके बाद ऊपर तो सिर्फ प्रोटोकॉल्स चलते हैं, जनरल वाली डीआईजी, आईजी, एडीजी, जहां पे भी जनरल लग गया तो वहां पे सिर्फ प्रोटोकॉल चलते हैं। और डीजी साहब के तो कहने ही क्या, वो तो फोर्स के थैनोस हैं। तो दोस्तों ये 30 साल का, 35 साल का जो करियर है वो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत लाइटली इस चीज को लीजिएगा। अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आई तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और डिटेल में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट और क्या कैसी कैसी सिचुएशंस हमारे यहाँ पर सीएपीएफ्स में रहती हैं। तो अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।